हर बार यार ऐसे कोशिश करके फेल होती रही हूँ एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स यू इम्पेशेंट एंड तुम सोचने लगते हो कि यार कुछ हो नहीं रहा. हाय एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रातें और बातें आफ्टर 4 or 5 months. मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी मैसेजेस आए मेरे पास तुम लोगों के. बट ऑनेस्टली यार मेरे पास कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं कहाँ चली गई थी, क्यों गायब हो गई थी. जितने लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तुम्हें तो पता ही है कि थोड़े बहुत शोज वोज थे, तो फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर आई वॉज बिजी विद दैट. बट उसके बाद यार होता है ना कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए तुम्हें गायब ही होना पड़ता है. तो सवाल जैसे क्या करना है ज़िंदगी में, किस दिशा में जाना है, यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो यार बस ऐसे ही कुछ सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था, अभी भी है. सो आई गॉट लॉस्ट, आई एम लॉस्ट समवेयर इन दैट होल सिचुएशन. पर आज मैं वक्त निकाल के आई हूँ क्योंकि आई रियलाइज इन ऑल दीज मंथ्स दैट this is that one thing that I love doing, you know. And today being my birthday, आज मेरा birthday है, it makes sense to start the year. मेरा न्यू ईयर तो आज ही से होगा ना, तो start my new year by doing the thing that I love the most, that is creating, talking, expressing. तो बस आ गए हम आपसे बातें करने. चलिए let's get started. तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा आज मेरा बर्थडे है एंड बर्थडेज एक्चुअली मेक मी रिफ्लेक्ट अ लॉट. मैं ना वो उन लोगों से हूँ जो थोड़ा ऐसा सीरियस और सैड हो जाते हैं अपने बर्थडे पर, क्योंकि मैं बैठ के सोचती हूँ. सोचना अच्छी बात नहीं होती है हर बार, ठीक है, और हर समय सोचना नहीं चाहिए. बट आई थिंक कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है सोचना, हम सोचे बिना रह नहीं सकते. तो बस मैं भी वैसी इंसान हूँ. सो ऑफकोर्स ऑन माई बर्थडे आई थिंक अ लॉट अबाउट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 year एंड ऑल द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड and the ones that I want to carry into the next year. So I think it makes sense कि आज मैं उसी बारे में बात करूँ. तो today in this episode I will be talking about certain lessons जो मैंने इस पिछले साल में सीखे हैं and that I want to remember and carry forward into this new year. तो फिर शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है ना यार, वो ये है कि जो होना होगा ना वो होकर रहेगा, और जब होना होगा तब होगा. तुम जितनी भी कोशिश कर लो टू फाइट विद योर डेस्टिनी, इफ इट्स रिटन एंड इट विल हैपन. लोगों को लगता है कि चीज़ें बदलने के लिए सबसे पहले तुम्हें लड़ना पड़ता है, उन्हें बदलने की एक्टिव कोशिश करनी पड़ती है. बट आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग समथिंग इज एक्सेप्टिंग इट एंड देन यू गो ऑन टू मेक सम चेंजेस. क्योंकि अगर तुमने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो तुम बदलोगे कैसे. और मैंने आई थिंक काफ़ी वक्त ज़ाया किया इन ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ट्राइंग टू चेंज थिंग्स. बट वही है यार, जो हो गया वो हो गया, और अब उसको फाइट करने से बेहतर है कि तुम एक्सेप्ट कर लो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर कुछ गलत होता है तो यू शुडंट ट्राई टू मेक चेंजेस, बट समटाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी ग्रिप छोड़ देनी चाहिए एंड यू हैव टू लेट लाइफ अनफोल्ड द वे इट अनफोल्ड्स. और यू हैव टू हैव फेथ अलॉन्ग द वे कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. कभी कभी होता है ना कि तुम एक दरवाजे पर खटखटा रहे होते हो बट वो खुलता ही नहीं है. सो मे बी इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट इट्स नॉट योर डोर. शायद तुम्हारा दरवाजा कोई और है, और जब तक तुम यहाँ खटखटाते रहोगे ना और ऐसे अंदर अंदर कोसते रहोगे खुद को और अपनी किस्मत को कि ये मेरे लिए खुल क्यों नहीं रहा, मेरे लिए हो क्यों नहीं रहा, तुम वहाँ से हटोगे नहीं. एंड अगर तुम हटोगे नहीं तो तुम वहाँ नहीं जाओगे जो तुम्हारे लिए है. समथिंग दैट इज वेटिंग फॉर यू, दैट मे बी बेटर, दैट मे बी बिगर. तो द फर्स्ट स्टेप टू चेंजिंग थिंग्स इज एक्सेप्टिंग दैम एंड हैविंग फेथ अलॉन्ग द वे कि यार जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए ही हो रहा है. इट्स हैपनिंग फॉर यू एंड someday or the other it will all add up, because mostly it does. और अगर नहीं कर रहा ना तो मे बी it's not the end of the story. And I know ये बहुत क्लीशे साउंड करता है, पर पिछले 1 साल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई that have made me understand that there's a lot of truth in that. और इनफैक्ट अगर तुम मेरे शोज़ पर आए हो, एक भी तुम में से किसी ने भी मेरा एक भी शो अटेंड किया है, तो this is something that I talk a lot in the show. And I really have come to believe in the last 1 year that sometimes you just have to surrender and accept what has happened, because that's very important to move on. So that is the first thing that I've learned.
दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है दैट्स ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, मैंने कहा ना कि बदलने के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट कई बार हो जाता है कि तुम एक्सेप्ट कर लेते हो बट चेंजिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स द सेकेंड थिंग दैट आई लर्नड कि खुद को बदलना और खुद की ज़िंदगी को बदलना एक दिन का काम नहीं होता। इट टेक्स पेशेंस टू चेंज योर सेल्फ, इट टेक्स पेशेंस टू बिल्ड अ लाइफ स्लोली दैट यू वांट। अगर चीज़ें कई बार नहीं होती तुम्हारे हिसाब से और थिंग्स जस्ट डोंट वर्क आउट, और उसको एक्सेप्ट करने में जितना वक्त लगता है ना, उससे ज़्यादा वक्त फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को बदलने में लगता है। एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू कैन नॉट बी इम्पेशेंट विद चेंज। बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत लगती है अपने आप को बदलने में। एंड ऑनेस्टली आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर एनीबडी हु इज ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स। मतलब जो भी लोग जिम जाते हैं, हु हैव स्टार्टेड देयर हेल्थ जर्नी, फिटनेस जर्नी, या इंटरनली कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पर देव एम्बार्क्ड ऑन, आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर देम। क्योंकि यार बदलना आसान नहीं होता। सब कहते रहते हैं कि वी वांट टू चेंज, बट to actually be able to actually find the courage to take all those steps that are needed to change yourself, बहुत हिम्मत का काम है। So मैं तो in the last 1 year I have gained this newfound respect for all those people who have done something in their lives, who have changed themselves। पर ये छोटी सी छोटी आदत हो और अगर उन्होंने उसको छोड़ा है ना, या कोई नई आदत अपनाई है, then I'm absolutely proud of them and I'm just so much in awe of them। क्योंकि in the last 1 year there have been certain things in my life that I wanted to change, and हर बार यार ऐसे कोशिश करके फेल होती रही हूँ, and that kind of makes you impatient and तुम सोचने लगते हो कि यार कुछ हो नहीं रहा। but then you have to zoom out a bit and see कि कुछ progress तो की है तुमने। और एक चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी कि imperfect action is better than no action। सो हो सकता है कि तुम खुद को बदलने की प्रोसेस में फेल हो रहे हो, बट दैट जस्ट इज अ साइन दैट यू आर ट्राइंग। अगर तुम फेल नहीं हो रहे, वही बात है कि तुमने कोशिश ही नहीं की फिर। तो या आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर मी टू लर्न, एंड इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ पेशेंस। चेंज एक दिन का काम नहीं होता यार। अगर आपको खुद को बदलना है ना, तो तुम्हें बहुत सारा सब्र चाहिए, बहुत सारा संयम चाहिए, एंड खुद के लिए बहुत सारी पेशेंस चाहिए। बिकॉज when you're trying to change yourself, you will fail, you will mess up, you will, you know, feel like nothing's working out, and that will make you want to give up। पर if you keep that in mind कि एक दिन में नहीं होता, और ये जो पूरी कहते हैं ना कि growth isn't linear, तो वो सच है यार। तुम कई बार आगे जाओगे, फिर पीछे होगे, फिर आगे जाओगे, फिर पीछे होगे, कई बार शायद पीछे से और पीछे चले जाओ, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज। एंड व्हेन यू कीप दैट इन माइंड, व्हेन यू रिमेंबर कि वक्त लगता है एंड इट्स ओके, यू गिव योरसेल्फ सम ग्रेस, तो फिर तुम ना उस पूरी प्रोसेस के थ्रू थोड़ा शांति से, थोड़ी स्थिरता से जा पाते हो, वरना फिर तुम उथल पुथल में ही रहते हो। सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एंड दैट आई रियली वांट टू कैरी इनटू द नेक्स्ट ईयर। Now finally, the most important lesson that I've learned is that strong mature relationships वो नहीं होते जहाँ conflicts नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जहाँ पर तुम्हें पता है कि even if you have an argument, even if you have a fight, you will come out of it stronger। In fact, there's an understanding कि ज़रूरी है, it is important to have some space to have uncomfortable conversations, वरना तुम कभी भी अपने relationship की strength test ही नहीं कर पाओगे। और वो रिश्ता जहाँ पर तुम्हें अपनी बात रखने से डर लगता है, इट विल एट वन और द अदर पॉइंट स्टार्ट फीलिंग लाइक अ बर्डन, एंड यू डोंट नीड दैट, यू डोंट नीड दोज रिलेशनशिप्स। और मेरे लिए ये सीखना यार बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई ऑलवेज बिन दैट पर्सन जो चुप हो जाता है, जो बोलता नहीं है। मुझे लगता है कि यार ठीक है, अगर सब अच्छे से चल रहा है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेट इट गो। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू बी एबल टू से थिंग्स आउट लाउड, वरना फिर आप कभी भी अपने रिश्तों में वो डेप्थ अचीव ही नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। और ऊपरी सतही रिश्तों का फ़ायदा क्या है? सो यू हैव टू बी एबल टू से थिंग्स आउट लाउड एंड देन सी हु स्टेज। इनफैक्ट मुझे तो लगता है यार कि हमारी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा रिश्ते बस इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम चुप हो जाते हैं, बिकॉज वी लेट गो। क्योंकि हम नहीं कहते कि यार तुम्हारी कोई बात मुझे बहुत बुरी लगी है, इट हैज़ हर्ट मी, एंड आई फील कि जिस दिन हम ये कहने लग गए ना, आधी भीड़ तो हमारी ज़िंदगी से यूँ ही चली जानी है। बट देन वही बात है कि भीड़ इकट्ठा करने का पॉइंट भी क्या है?
सो कभी भी कुछ भी बुरा लगे तो बोल देना चाहिए, एंड यू हैव टू वेट एंड सी कि कौन रुकता है, क्योंकि इसके बाद जो इंसान रुकेगा ना, दैट इज अ पर्सन, दैट इज अ रिलेशनशिप वर्थ होल्डिंग ऑन टू, समबडी हु वांट्स टू मेक इट वर्क. यू नीड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ. बाकी सब तो बस ऐसे ही हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. और मैंने आई थिंक पिछले साल ये काफ़ी सीख लिया, काफ़ी हद तक. तो ऑन दिस बर्थडे एक्चुअली आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस कि मैं ना आगे से अपने रिश्तों में जगह लूंगी. आई विल एक्सप्रेस हाउ आई फील एंड आई विल कॉल देम आउट अगर मुझे उनकी कोई बात हर्ट करती है तो. बिकॉज आई फील एवरीबडी डिजर्व्स अ रिलेशनशिप, अ फ्रेंडशिप वेयर दे आर एक्सेप्टेड कम्प्लीटली, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के साथ, वेयर पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम, ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज, ऑफ देयर फियर्स. इनफैक्ट वो उन सब के साथ, उन सब के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर विलिंग टू मेक इट वर्क. These are the kind of relationships you deserve in your life, and these are the kind of relationships that I want to nurture in this new year. और अब मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ, तो तुम भी कोशिश करना यार. यू ऑल्सो ट्राई टू रिफ्लेक्ट और सोचो कि कौन से वो रिश्ते हैं जो अभी तक तुम्हारे साथ खड़े हैं एंड देव सीन यू कम्प्लीटली. तुम्हारे सारे जितने भी ड्रामे हैं, तुम्हारे पॉजिटिव, तुम्हारे नेगेटिव इमोशन, सब कुछ उन्होंने डील किया है एंड देर स्टिल स्टैंडिंग विद यू. एंड मे बी टेक आउट अ मोमेंट टू गो थैंक देम. और बाकी जो रिश्ते हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम उतनी जगह नहीं ले पा रहे हो, रीवैल्यूएट देम और मे बी सी तुम्हें क्या करना है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट. And with that, we come to the end of this episode. Thank you so much for being here. Thank you so much for watching. मेरा इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया. और thank you for being a part of my birthday. I honestly would not have found a better way to celebrate it. So thank you for being that part that adds so much value to my life. तुम्हें तो मैं पक्का से आगे की हर साल में लेकर जाना चाहती हूँ. तो यहीं रहना और अपना ख्याल रखना.